Hello students, in this lecture we will see numerical number 1 based on graph theory. तो numerical क्या है? For the circuit shown, draw the oriented graph, write incidence matrix. Incidence matrix मतलब वो reduce incidence matrix पूछ रहे हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं A से. बट ये A लाने के लिए आपको A ही चाहिए. A is nothing but complete incidence matrix. फिर आपको F cut set matrix चाहिए and then tie set matrix. tie set matrix को दूसरा नाम है F circuit matrix. तो प्रोसीजर क्या है? तो आपको सर्किट डायग्राम दिया है, तो आपको पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा. तो ग्राफ बनाने के लिए यू हैव टू आइडेंटिफाई द नोड्स. नोड इट इज अ जंक्शन वेयर मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कनेक्टेड. मोर देन 2 दैट मींस 3 और मोर एलिमेंट्स. सो मैंने तो नोड तो आइडेंटिफाई कर दिए हैं एंड दिस नोड्स आई एम ड्राइंग ओवर हियर. सो ये हो गया नोड नंबर 1, 2 और 3. इधर उसका करस्पॉन्डिंग नंबर इधर है. सो 1, 2, 3 आ गए. और अभी आपको इधर branches बनाने के हैं. So for R5 you will have this branch and for R4C you will have this branch and then you will for R3 you will have branch between 2 and 3. There is a current source. Current source को आपको open circuit करके replace करने का रहता है. So here there won't be a branch between 1 and 3 for these elements. अच्छा 1 से 3 लेकिन आप ऐसे जा सकते हैं. ये देखिए 1 से 3 आप L1, R2, R1 और वोल्टेज सोर्स से जा सकते हैं. सो इधर आ जाएगा आपका एक ब्रांच. ओके, तो अभी हमने इसको ब्रांच नंबर लिख देते हैं. सो 1, 2, ये आप रैंडमली लिख सकते हैं, लेकिन मैं इधर लिख देता हूँ 3 and 4. एंड ब्रांच के आपको ओरिएंटेशन दिखाने पड़ेंगे. देन यू विल गेट अ ओरिएंटेड ग्राफ. सो ये मैं ओरिएंटेशन इधर सिलेक्ट करो. दिस इज ऑल्सो टोटली ऑन रैंडम बेसिस. सो आर्बिट्ररी डायरेक्शन आप असाइन कर रहे हैं. सो थर्ड इज ओवर हियर एंड देन द फोर्थ वन इज ओवर हियर. तो एक ग्राफ तो बनाया गया है. सो ये ओरिएंटेड ग्राफ आ गया है. अभी आपको क्या करने का है? इंसिडेंस मैट्रिक्स. लेकिन इंसिडेंस मैट्रिक्स के लिए आपको कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. तो चलो ये कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाते हैं. यही अपना ग्राफ है. और कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको ट्री सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो what you have to write down for AA, you have to go on writing the nodes vertically. So there are 3 nodes, 1, 2, 3, and branches horizontally. There are 4 branches, 1, 2, 3 and 4 over here. And now you have to go on writing either 1, -1 and 0. तो complete incidence matrix में क्या रहता है? अगर away है तो 1 लिखने का रहता है, towards है तो -1 लिखने का रहता है, और 0 कभी लिखने का when that branch is not connected to that node. So ये ध्यान में रखें, away है तो 1, towards है तो -1. Now you select this branch. Branch number 1 is going towards node 1. So इधर आपको क्या मिलेगा? -1. Branch number 1 is going towards node 1. Branch number 1 is going away from node 3. So here you will have 1 and it is not connected to node 2. So इधर आ जाएगा आपका 0. Now you select branch number 2. Branch number 2 is going towards node 3. So towards है तो इधर आ जाएगा -1. It is going away from node 2. So 1. Node number 1 is not connected. Select branch number 3. 3 is going towards node 1. 3 is going towards node 1. It is going away from node 2 and node number 3 is not connected. Select branch 4. 4 is going towards node 2. 4 is going towards node 2. Towards है तो -1. It is going away from node 1. So इधर आ जाएगा 1. And node 3 is not connected over here. So इधर आ जाएगा 0. So AA अपने को मिल गया है. और AA का नाम क्या है? ये हो जाता है आपका कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स. बट आपको उन्होंने क्या बोला था? रेड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स चाहिए. तो आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स या रेड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स जो चाहिए रहता है, so you have to eliminate any one row of the complete incidence matrix. So you have to write down comment over here, eliminating third row. आप कोई भी रो डिलीट कर सकते थे, मैंने थर्ड रो डिलीट किया है. सो आपको इंसिडेंस मैट्रिक्स मिल जाएगा एक, जिसको आप लिख सकते हैं -1, 0, -1, 1, 0, 1, 1 एंड -1. सो इंसिडेंस मैट्रिक्स अपने पास आ गया है. अभी उन्होंने क्या पूछा है? एफ कट सेट मैट्रिक्स. तो एफ कट सेट मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहले आपको ट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा. ट्री सिलेक्ट करने के लिए आपको जो ब्रांचेस है ट्री के, वो आपको थिक लाइन से दिखाने पड़ेंगे, और बाकी जो ब्रांचेस हैं वो आपको डैश लाइन से दिखाने पड़ेंगे. सो मैं ये 1 और 2 ये एज ए ट्री सिलेक्ट कर देता हूँ. सो ब्रांच नंबर 4 इज बेसिकली अ लिंक. तो मैंने ये इधर लिंक डैश लाइन से दिखा दिया है.
एंड ब्रांच नंबर 3 इज ऑल्सो अ लिंक। देखो ट्री सिलेक्ट करने में क्राइटेरिया क्या है, ऑल दी नोड्स शुड बी देयर। सो 1 2 3 ये सब नोड्स तो इसमें आ गए हैं, ये इधर एक बार दिखा देता हूँ, नोड नंबर 1 2 और 3। ओके, एंड देन यू हैव टू पुट द ब्रांचेस इन द कनेक्टिंग दीज नोड्स सच दैट एवरी नोड शुड बी कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन अनदर नोड एंड देयर शुड नॉट बी एनी क्लोज लूप। तो ये बेसिकली मेरा ट्री था और इधर मैंने ये पूरा ग्राफ ट्री के ट्विक्स और लिंक्स के टर्म्स दिखाया है। चलो तो अभी आपको कट सेट बनाने का है, तो आप ब्रांच नंबर 1 को कट करो। ब्रांच नंबर 1 को अगर कट कर रहे हैं सो ये कट ऐसे हो जाएगा, या नोडल बेसिस पे आप इसको ऐसे कट कर सकते हैं। सो इसमें क्या क्या आ रहा है, कट सेट 1 में क्या आ रहा है आपका, अच्छा कट सेट 1 लिखने के पहले ध्यान में रखिए आपको ट्विक्स और लिंक्स लिखने के। सो ट्विक्स कौन से हैं, सो ये ट्विक्स है ब्रांच नंबर 1 एंड 2, और लिंक्स कौन है, सो ब्रांच नंबर 3 एंड 4। एफ कट सेट किससे बनता है आपका, एफ कट सेट बनता है आपका ट्विक से। सो यू विल हैव एफ कट सेट 1 एंड देन यू विल हैव एफ कट सेट 2। अभी कट सेट 1 के लिए आप ये कट किया है तो 3 और 4 आ रहे हैं, सो 1 3 4 विल बी द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, एंड फॉर एफ कट सेट 2 you will have 2 3 4 over here, करेक्ट। आप नोडल बेसिस पे नोड 2 को कट कर सकते हैं या इनसर्कल कर सकते हैं। सो 2 3 4 ये ब्रांचेस इसमें आ गए हैं। चलो अभी हम लोग कट सेट मैट्रिक्स लिख देते हैं Q। सो Q लिखते समय ध्यान में रखिए एफ कट सेट इधर लिखने का रहता है वर्टिकली, एंड ब्रांचेस यू हैव टू गो ऑन राइटिंग हॉरिजॉन्टली। सो इधर ब्रांचेस है 1 2 3 4 and here you will have f cut set as 1 and 2। so जिसका कट सेट उसका तो एंट्री इधर 1 हो जाएगा। अभी आप ये नोड को एनालाइज कीजिए। सो 1 इज मूविंग टुवर्ड्स नोड 1, 3 इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स नोड 1, सो 3 का एंट्री भी 1 हो जाएगा, बट 4 इज गोइंग अवे फ्रॉम नोड 1, सो इधर आ जाएगा -1। 2 is not a part of this cut set। नोड नंबर 2 को देखिए, जिसका कट सेट उसका तो एंट्री इधर 1 हो जाएगा। ब्रांच नंबर 2 is going away from node 2, ब्रांच नंबर 3 is also going away from node 2, but 4 is moving towards node 2, so इसके लिए इधर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा 0। So with reference to these elements you write down the entries for the other branches in that cut set। सो Q आप लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1 0 0 1 1 1 -1 एंड -1। सो Q को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो पहला पार्ट है ट्विक्स, 1 एंड 2 ये आपके ट्विक्स थे, और 3 एंड 4 आपके क्या थे, लिंक्स थे। तो ऑलरेडी ये मैट्रिक्स सेग्रीगेटेड मैनर में है। सो इधर 1 0 0 1 अपेंडेड विथ 1 -1 1 -1 आप लिख सकते हैं। सो Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, QT एंड QL, बट QT क्या आ गया है, यूनिटरी मैट्रिक्स, एंड QL कैन बी एनीथिंग। सो हम लोगों ने कट सेट मैट्रिक्स ऑब्टेन किया है। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द टाइसेट मैट्रिक्स। और टाइसेट मैट्रिक्स के लिए भी आपको क्या लगता है, सो टाइसेट मैट्रिक्स के लिए भी आपको लिंक्स और ट्विक्स आपको बताने पड़ते हैं। सो मैं वही ट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने ब्रांच नंबर 1 और 2 का ट्री सिलेक्ट किया है। Now here again I am writing the tweaks and the links। So tweaks कौन से हैं, so tweaks है आपके 1 and 2। links कौन से है, links are nothing but dash line, तो वो है इधर 3 and 4। अभी टाइसेट किससे बनता है, तो टाइसेट बनता है आपका लिंक से। So you will have टाइसेट 3 and here you will have टाइसेट 4। अभी टाइसेट 3 है तो उसमें 3 तो रहेगा ही, टाइसेट 4 है तो उसमें 4 रहेगा ही। अभी टाइसेट 3 को अगर आप थिक लाइन कर देते हैं देन देयर विल बी अ क्लोज लूप, और क्लोज लूप में एलिमेंट आ जाएंगे 1 एंड 2, सो ये हो जाएगा 1 एंड 2 ओवर हियर। वैसे ही आप ये फोर्थ लिंक को या फोर्थ ब्रांच को अगर आप थिक लाइन बना देते हैं देन देयर विल बी अ क्लोज लूप विच कंसिस्ट ऑफ ब्रांच नंबर 4 1 एंड 2। तो टाइसेट के एलिमेंट्स तो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिए हैं। अभी आपको टाइसेट लिखने का है, टाइसेट इज डिनोटेड बाय B, इधर लिखा जाता है टाइसेट, और इधर आ गए आपके 3 एंड 4। Here you have to go on writing the branches, and there are 4 branches 1 2 3 and 4। चलो तो अभी एंट्रीज लिख देते हैं। So when you make the third link as a thick line then there will be a closed loop, and now you have to travel this loop in this manner according to the direction of 3।
सो आप ये ऐसे जा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ट्रेवलिंग दिस लूप इन दिस मैनर, ये पूरा आप ऐसे घूम के ऐसे आ रहे हैं। सो 3 जिसका टाई सेट है उसका एंट्री तो इधर 1 हो जाएगा। नाउ 1 इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इधर आ जाएगा -1। 2 इज अपोजिट डायरेक्शन, इधर आ जाएगा -1। 4 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वन, तो इधर आ जाएगा 0। अभी आपको टाई सेट 4 लिखने का है, सो आपने इसको थिक कर दिया। सो बेसिकली यू आर ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रांच नंबर 4, सो यू आर ट्रेवलिंग इन दिस मैनर। सो जिसका टाई सेट उसका तो एंट्री इधर 1 हो जाएगा। Now you are traveling in this manner, the direction of branch 2 gets coincide with this one, so here you will have 1, but 1 का भी डायरेक्शन coincide हो रहा है, so इधर आ जाएगा 1 and here you will have 0. So B हम लोग ने obtain कर लिया है, B is -1 -1 1 0 1 1 0 1, और ये इसमें ये ब्रांच नंबर 1 और 2 आपके ट्विक्स थे, 3 एंड 4 आपके लिंक्स थे। सो ऑलरेडी बी जो मैट्रिक्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। इट इज नथिंग बट बी टी अपेंडेड विथ बी एल, और अगर आप बी एल को देखते हैं तो वो आ जाएगा आपका यूनिटरी मैट्रिक्स। सो बी टी अपेंडेड विथ यूनिटरी मैट्रिक्स। तो हम लोग ने ये तीनों मैट्रिक्स ये न्यूमेरिकल्स में ये ग्राफ के लिए या ये सर्किट के लिए लिख दिए हैं। थैंक यू।